पर ये मोस्टली फार्मर प्रोटेस्ट ही रहा है। ठीक है, धन्यवाद सर। डेवी, आपने मेंस इंग्लिश मीडियम में दिया, हाँ जी सर। आपने मेंस में क्वालिफाइंग लैंग्वेज पंजाबी रखी हाँ जी और इंटरव्यू हिंदी मीडियम में दिया। ऐसा क्यों कि आपने अपने इंटरव्यू पंजाबी में क्यों नहीं दे दिया? सर, मैंने अपने सीनियर मेरे गाइडेंस हैं, IARS ऑफिसर हैं मेरे, उनसे मैंने गाइडेंस ली। तो उन्होंने कहा कि अगर आप पंजाबी लैंग्वेज चूज करते हैं तो वहाँ जो बीच में ट्रांसलेटर की भूमिका ज़्यादा होगी, वो टाइम कंज्यूमिंग होगा। तो वो कहते हैं कि अगर आप हिंदी में कम्युनिकेट कर सकते हैं तो मैं हिंदी भाषा का उपयोग कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि मैं हिंदी में भी बोल सकता हूँ। बट अदरवाइज यू आर मोर कंफर्टेबल इन पंजाबी? हाँ जी सर, देन पंजाबी हिंदी। तो घर पे आप पंजाबी बोलते हैं आमतौर पे? हाँ जी सर। दोस्तों के साथ भी? हाँ जी सर, पंजाबी। हाँ, अच्छा, पंजाब में। और लिखने में भी आप कंफर्टेबल हैं पंजाबी में? सॉरी सर, लिखने में भी कंफर्टेबल है पंजाबी ना? तो ये ट्राई लैंग्वेज फार्मूला क्या होता है? इसमें सर एक तो मदर टंग अगर मैं नेशनल लेवल पे देखूं, जैसे ऑफिशियल लैंग्वेज एक हिंदी और इंग्लिश है, हिंदी और इंग्लिश है। तो और इसमें एक आ गया कि एक मदर टंग अगर सेपरेट हो वो 3 लैंग्वेज बन जाती हैं। और जैसे इसमें 3 ट्राई लैंग्वेज को इशू भी रहा है, जैसे तमिलनाडु। आप तो परफेक्ट एग्जांपल है ट्राई लैंग्वेज फार्मूला के। सर, मेरी मदर टंग पंजाबी है और मैंने सर मुझे कभी ज़बरदस्ती नहीं किया गया कि मैं हिंदी भी सीखूं। तो इसलिए मैंने तीनों लैंग्वेज सीख ली। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ये बताइए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो स्टेम सेल थेरेपी है, इज इट वर्किंग टुवर्ड्स द बेनिफिट ऑफ द हियरिंग इम्पेयर्ड पीपल? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्टेम सेल थेरेपी, हाँ क्वेश्चन आप क्या इससे बेनिफिट हो रहा है? कोई रिसर्च ऐसी हो रही है जिससे सुनने की प्रॉब्लम वाले लोगों को हेल्प हो सके? सर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर मशीन हियरिंग एड मशीन आ रही है नई। पुरानी सर जो पुरानी मशीन होती थी वो फिक्स्ड डेसिबल की होती थी, तो हमें वही यूज़ करना पड़ता था, इससे हेडेक और प्रॉब्लम आती है। अब नई हियरिंग एड मशीन आ रही है जिसमें वो फिक्स्ड डेसिबल नहीं है, वो फ्लेक्सिबल हो सकते हैं ताकि वो पर्सन कंफर्ट फील कर सके। अच्छा डेवी, आपका जो है फाइनेंशियल मार्केट्स का भी स्टडी है ना? मुझे ये बताओ, मैं एक पर्सनल एडवाइस आपसे चाह रहा हूँ कि जोमेटो का जो शेयर आया है, मैं सोच रहा हूँ खरीदूँ या ना खरीदूँ। आपकी क्या एडवाइस है मुझे, खरीद लूँ क्या? इसमें सर जैसे जोमेटो में सर फर्स्ट मूवर एडवांटेज का फ़ायदा उठाया है, और साथ में सर मार्केट में जो सप्लायर और डिमांड जैसे एक फैक्टर है, जैसे कंपटीशन लिमिटेड है, जैसे जोमेटो और स्विगी हैं, तो ये लॉन्ग फ्यूचर परस्पेक्टिव के हिसाब से हमें खरीदना चाहिए। लेकिन एक आदमी है जिनको भारत का वॉरेन बफेट कहते हैं, भरत झुंझुनवाला उनका नाम है, उन्होंने कहा कि ये तो बहुत ही ओवर प्राइस्ड है, ओवर रेटेड है, और जो भी लोग खरीद रहे हैं उन सबको बहुत नुकसान होने वाला है। सर क्या कैलकुलेशंस हैं? इनिशियल पीरियड में सर काफ़ी सब्सक्राइब किया गया है, इसलिए इनिशियल पीरियड में काफ़ी इंक्रीज हुआ है सर 125। अब एवरेज इतना चल रहा है 50% से भी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो अभी इनिशियल पीरियड में ये जब इनिशियल पीरियड में शेयर प्राइस कम होंगे, उसके बाद सर लॉन्ग टर्म में वैल्यू इंक्रीज होगा। और क्रिप्टो करेंसी खरीदनी चाहिए? वो ठीक है खरीदना, या उससे कोई दिक्कत है, रिस्क है? सर क्रिप्टो करेंसी सर फ्लक्चुएशन काफ़ी है उनकी, और इसमें सर जैसे कई जो मशहूर हस्तियाँ अगर वो कमेंट कर देती हैं तो उसमें फ्लक्चुएशन काफ़ी आ जाती हैं। तो चलो डेवी, लास्ट क्वेश्चन ये है कि मान लो कि ये लाइफ जब पूरी हो जाएगी, फिर आप उसके बाद जब ऊपर गए भगवान जी के पास, तो उन्होंने आपसे कहा कि आपको फिर से भेजेंगे, इंडिया में ही भेजेंगे, पर आपको ये चूज़ करना है कि जो कौन सा स्टेट आपको दें। पंजाब नहीं मिलेगा, तो पंजाब छोड़ के 3 स्टेट्स बताओ प्रेफरेंस में जहाँ आपको भेज सकें वो। सर एक हिमालयन स्टेट तो है नहीं भारत में कोई। सॉरी सर, आपका कुछ मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं कौन से स्टेट में जाना चाहता हूँ। हाँ, कौन सा स्टेट में? हाँ, जैसे उत्तराखंड में। हाँ ठीक है। फिर सेकंड सर गोवा, और थर्ड सर मैं हरियाणा में जाना चाहूँगा, क्योंकि इसमें थोड़ा पंजाब का भी नहीं, आपको वहाँ याद नहीं है कि आप पंजाब से आए हैं, मेमोरी खत्म हो गई आपकी। अच्छा, मैं पंजाब फिर से चूज कर सकता हूँ? नहीं, पंजाब चूज नहीं कर सकते, और मेमोरी खत्म हो गई पंजाब के बारे में सारी। सर फिर मैं नेचर ब्यूटी के हिसाब से सर जाना चाहूँगा। जैसे फर्स्ट प्रेफरेंस जैसे हिमालयन स्टेट है उत्तराखंड, और सेकंड सर गोवा तो बताया आपने, और थर्ड सर
जहाँ पे प्लेट्यू जैसे शाहदरी है, जैसे मुंबई एरिया, जैसे कोंकण एरिया, वहाँ पे। रीज़न? सर नेचुरल ब्यूटी है इसलिए। अच्छा, ठीक है डेवी, अब आप जा सकते हैं। बहुत अच्छा लगा बात करके। थैंक यू। बैठिए। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देकर? पिछली बार की कंपैरेटिवली काफ़ी ज़्यादा नर्वस हुआ, इसलिए पिछली बार कुछ गलतियाँ जैसे मैंने नहीं की, मैम सर कह दिया, तो इस बार मेरे पता नहीं मैडम को सर बोल दिया, सर को मैडम बोल दिया, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता सर। पहले मैंने गलती नहीं की, पहली बार ये हुआ, तो हाँ, कंपैरेटिवली नर्वसनेस ज़्यादा फील कर रहा हूँ। ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं, हो जाता है। उसकी वजह से कुछ जो चीज़ें आती हैं वो भी भूल गया। कोई बात नहीं, सबके साथ होता है, नॉर्मल बात है, कोई खास बात नहीं है। हो भी तो बहुत छोटे यार, तुम 23 साल के तो हो ही अभी। 23 साल के बच्चे से कितनी उम्मीद करेंगे? डरने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। आपकी एंट्री बहुत अच्छी है, आपकी ड्रेस बहुत अच्छी है। सॉक्स का कलर क्या वाइट है, लाइट ग्रे है, क्या है? मैंने आज नहीं पहनना था, गलती से पहन लिया मैंने। इसको ब्लैक कर लेना। हाँ जी, ब्लैक कलर है ना, ब्लैक या डार्क कोई कलर रखना, वो अलग से दिखे नहीं। मतलब देखो, लैंग्वेज की जहाँ तक बात है, क्योंकि आप पंजाबी मीडियम में हिंदी बोल रहे हैं बेसिकली, समझ रहे हैं, तो क्या होगा कि जो हिंदी वाले लोग हैं, जो प्योर हिंदी वाले हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आएगी। तो आप थोड़ा सा, जहाँ भी ऐसा लगे ना कि दिक्कत आ रही है किसी को, थोड़ा सा इंग्लिश के टर्म्स ज़्यादा यूज़ कर दीजिएगा, ताकि बात समझ में आ जाए। जनरली कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हमारे 2-3 मेंबर्स ऐसे हैं जो पंजाब से कनेक्टेड हैं, जैसे मैं भी हूँ, ये भी हैं, तो हमें दिक्कत नहीं हो ज़्यादा। लेकिन वहाँ हो सकता है कि मतलब लोग बहुत कनेक्टेड ना हो, तो थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लेकिन चिंता वाली बात नहीं है, आपने लिया है हिंदी तो ठीक ही लिया है। जब आपसे पूछा गया पंजाब के बारे में क्वेश्चंस, तो आपने जब ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र किया और कहा कि भिंडरा वाले ने खुद को गुरु ग्रंथ साहिब से भी ऊपर कर लिया था, तो ये तो बात गलत है। हुआ सिर्फ ये था कि वो पहले उसमें स्वर्ण मंदिर में चले गए, वहाँ रहने लगे, और आखिरी फेज़ में जो अकाल तख्त वाला इलाका है, वहाँ तक उनकी एंट्री हो गई। इस बात को लेकर बहुत डिस्प्यूट्स हुए थे, लेकिन ये कहना कि वो सबसे ऊपर पहुँच गए थे, ऐसा थोड़ा ना था। वहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि ऊपर, मतलब जैसे सबसे ऊपर वो रहते हैं। हाँ, तो जब कंट्रोवर्सी, तो फिर आप ये बताइए कि कंट्रोवर्सी है इस बारे में। किसी कंट्रोवर्सी को आप कंक्लूसिव तरीके से नहीं बोल सकते ना, उसको डाउट की लैंग्वेज में बोलिए कि ऐसा डाउट है, कंट्रोवर्सी हो गई थी, डिबेट हो गई थी लोगों में, इस तरह से बोलिए, ठीक है। दूसरा ये है कि जो हीयरिंग प्रोसेस के बारे में सर ने पूछा, वो आपका ठीक है, आपने साइंस ठीक से पढ़ी, और उसमें जो स्टेम सेल थेरेपी की बात मैंने पूछी वो तो आपने नहीं बताया, लेकिन आपने एआई के बारे में बताया, वो आगे कर दिया तो मैं रुक गया। अच्छा, लेकिन आपको आइडिया है स्टेम सेल थेरेपी का भी उसमें? तो ये यंग एज में सक्सेसफुल है, उसके बाद नहीं हो पाता। नहीं, अभी स्टेम सेल में कई डेवलपमेंट्स हो रही हैं इस समय। अब तो ये भी हो रहा है कि जो हमारी डेवलप्ड सेल्स हैं, उनसे हम फिर से स्टेम सेल बना सकते हैं। पहले ये था ना कि स्टेम सेल अगर प्रिजर्व की है तो ही बेनिफिट होगा। अब तो ये भी हो गया कि अब जैसे मैं अपनी सेल, अभी के सेल से अपने स्टेम सेल्स बनवा सकता हूँ फिर से। तो अब उसमें काफ़ी ब्रेक थ्रू इन्वेंशंस हैं, और उसको देख लीजिए, ठीक है। तीसरी बात यह है कि साइबर स्पेस के बारे में देखो, हो क्या रहा है कि आप आंसर हर क्वेश्चन का कर रहे हैं, कहीं कहीं ना बहुत जेनरिक आंसर्स हैं, बहुत गहराई नहीं आ पा रही। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, बैडमिंटन में विमेन प्लेयर्स या फीमेल प्लेयर्स ज़्यादा क्यों हैं, तो बहुत गहरा आंसर नहीं मिल पाया। ऐसे सर ने आपसे ये पूछा कि साइबर स्पेस में नेशनल बाउंड्रीज कैसे काम करती हैं, आपने आंसर कर दिया, लेकिन साइबर स्पेस को लेकर बहुत ऐसी बात नहीं कही कि जो इंटरनेट की हॉबी रखता हो वो ऐसी बात करे। आपकी इंटरनेट की हॉबी है तो आपको साइबर स्पेस के बारे में थोड़ा ठीक से आइडिया होना चाहिए। तो साइबर स्पेस में जैसे हम दुनिया में किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं, तो नेशनल बाउंड्री बीच में कहाँ आ रही है? ना वीज़ा चाहिए, ना पासपोर्ट चाहिए, आप कनेक्शन आराम से कर पाते हैं। इसलिए क्वेश्चन उठता है कि क्या हम साइबर स्पेस में नेशनल लॉ को इन्फोर्स कर पाएंगे ठीक से, नेशनल बाउंड्रीज को कंट्रोल कर पाएंगे? ये क्वेश्चन था। आंसर आपका ठीक है, लेकिन बहुत जनरलाइज्ड है। थोड़ा सा अगर आप कुछ डेटा देंगे, फैक्ट्स यूज़ करेंगे, कोई रिपोर्ट यूज़ करेंगे, तो उससे बात थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी, ठीक है। इन सब मुद्दों पे ना कुछ रिपोर्ट्स निकाल लीजिए, कुछ फैक्ट्स निकाल लीजिए, उनको कोट कीजिए इंटरव्यू में। सिडिशन के मामले में ना देखो, दो बातों का अंतर समझो। सरकार का विरोध करना और देश का विरोध करना, ये दोनों अलग बातें होती हैं। कभी कभी देश का समर्थन करने के लिए, देशभक्ति करने के लिए सरकार का विरोध ज़रूरी होता है।
अगर सरकार गलत काम करे तो एक देशभक्त आदमी को क्या करना चाहिए? विरोध का। सरकार का विरोध करना चाहिए, सीधी सी बात है। हाँ। आपकी बातों से 2-3 बार हमें ऐसा लगा, जैसे सेडिशन की बात आई, फिर जब दिल्ली पुलिस में अपॉइंटमेंट की बात आई जो राकेश अस्थाना है, तो ऐसा लगा कि जैसे आप सरकार की हर बात को मान के चल रहे हैं कि वो देश वही है, सरकार ही है, और यदि हम सरकार की किसी बात पे ऑब्जेक्शन करेंगे या क्वेश्चन भी उठाएंगे तो वो जैसे सेडिशन हो जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी की अपॉइंटमेंट मतलब 6 महीने कम से कम होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, इसी ग्राउंड पे सीबीआई में उनकी अपॉइंटमेंट नहीं हुई, अब दिल्ली पुलिस में 4 दिन पहले हुई, तो कम से कम वैलिड क्वेश्चन तो बनता ही है। जी सर। बजाय ये कहने कि सेंटर का है, दिल्ली पुलिस सेंटर की है, सोच के ही किया होगा, सीए प्रोटेस्ट होने वाला, किसान बिल, ऐसा लग रहा है कि जैसे आप सरकार के समर्थन में बाकी सब चीज़ों के खिलाफ काम कर रहे हैं। बेशक समर्थन कीजिए, परंतु मैं ये कहिए, साथ में ये कहिए कि सर एक वैलिड पॉइंट ये है, और मेरे ख्याल से अब मामला अगर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी कि क्या होना चाहिए। सेंटर का मानना ये है कि उन्होंने अपनी शक्ति का इस्तेमाल किया है, पावर का इस्तेमाल किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शंस हैं उसके खिलाफ लगता है, तो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सही फैसला कर पाएगा। बात खत्म। सुप्रीम कोर्ट भी कंट्री है, ऐसा थोड़ा है कि मतलब एग्जीक्यूटिव ही देश होता है, सुप्रीम कोर्ट भी है, पार्लियामेंट भी, हम सब लोग भी तो देश हैं। सेडिशन के मामले में भी ना ऐसा लगा जैसे सरकार का विरोध कुछ भी हो जाएगा तो सेडिशन हो जाएगा, ऐसा थोड़ा है। हाँ। डेमोक्रेसी है भाई, डेमोक्रेसी में हर व्यक्ति को कहने का हक तो है ही। इकोनॉमिक्स ठीक लगा, आप एसआरसीसी से पढ़े हैं तो ठीक ही होगा, लेकिन वही है कि थोड़ा सा ना डेप्थ और ज़्यादा होती, कुछ फैक्ट्स और रिपोर्ट्स यूज़ कीजिए अपने आंसर्स में तो बात बनेगी अच्छी। जैसे सर ने मास्क पहना हुआ था, आपका मन था कि सर मास्क उतार लें, तो देखो आपको ना, क्योंकि आप ठीक से सुन नहीं पा रहे, अगर आप सुन नहीं पाएंगे तो आपका इंटरव्यू खराब हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो ये ज़रूरी है कि आप सुने। हम तो, हमारी एवरेज एज जो है वो 40 के आसपास होगी, एवरेज, मतलब मेरी तो ज़्यादा है लेकिन सबकी मिला के मैं 40 बता रहा हूँ एवरेज। वहाँ जो एवरेज एज होगी वो 60 होगी। हाँ जी। 60 की उम्र वाला आदमी बोलता थोड़ा और कम आवाज़ में है, वहाँ इस बात का रिस्क ज़्यादा है कि आपको और दिक्कत होगी सुनने में, तो आपको बार बार कहना पड़ेगा सर थोड़ा सा तेज़ बोलिए। तो जब आप किसी से कहेंगे सर थोड़ा तेज़ बोलिए, तो ऐसा मत बोलिए कि उनको चुभ जाए। हाँ जी। है ना। इसके लिए कुछ टेम्पलेट्स बना लीजिए, जैसे आपने मास्क के लिए कहा कि सर मास्क उतार लीजिए, ऐसे नहीं बोलना है। आपको कहना है कि सर मैं थोड़ा कम सुन पाता हूँ तो मैं लिप मूवमेंट से अंदाज़ा लगाता हूँ, तो आप बुरा ना माने तो क्या आप मास्क उतार सकते हैं, ठीक है। जब आप ना सुन पाएँ तो बोलिए कि सर मैं माफ़ी चाहता हूँ, मुझे सुनने में थोड़ी दिक्कत है, कि आप थोड़ा सा तेज़ बोल पाएंगे। और साथ में बोलो सर मेरी वजह से आपको दिक्कत हो रही है, लेकिन मैं मतलब सुन नहीं पाता हूँ, इसलिए माफ़ी चाहता हूँ। तो जब आप बहुत हम्बल होकर बात करेंगे ना तो उनको बुरा भी नहीं लगेगा। हाँ जी। चुप ना जाए बात, समझ पा रहे हो बात को। हाँ जी। और 3 दिसंबर आपको नहीं पता, ये तो बहुत बड़ा पाप लगेगा आपको, है ना। पता होना चाहिए भाई 3 दिसंबर तो। बाकी जो लास्ट के क्वेश्चन थे वो ठीक थे, जैसे मैंने आपसे जोमेटो पूछा, ठीक है, इससे बहुत फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या राय दे रहे हैं, आप राय दे रहे हैं वो अपने आप पर ठीक है। क्रिप्टो करेंसी भी ठीक लगा, वो खास दिक्कत नहीं थी। और कौन से स्टेट में जाना चाहेंगे, ठीक है, हम देखना ही चाह रहे थे कि आप क्या बोलते हैं, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात। 23 साल की उम्र के हिसाब से आप काफ़ी अच्छे कैंडिडेट हैं, और मेरा ख्याल है कि अगले अटेम्प्ट की नौबत नहीं आएगी, इसी बार मसूरी का टिकट कटेगा आपका। थैंक यू। ठीक है, बस थोड़ा सा प्यार से बात करना और स्पेसिफिक बात करना, फैक्ट्स और ऑथेंटिक रिपोर्ट्स का नाम लेके बात करना। ठीक है। पूछो, अब पूछो क्या पूछना है। मैं ये पूछना, जैसे मैं कम बात कर रहा था, क्या मैंने पंजाबी लैंग्वेज यूज़ किया? मैं वो देखो, जैसे मैं हिंदी बेल्ट का हूँ, मैं जब इंग्लिश बोलता हूँ ना तो हिंदी मीडियम में इंग्लिश बोलता हूँ, मेरा जो एक्सेंट है वो हिंदी वाला थोड़ा सा रहता है, तो आपका एक्सेंट पंजाबी वाला है। ये कोई पाप नहीं है, अपराध नहीं है, ये नॉर्मल बात है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैंने पंजाबी वर्ड यूज़ किए क्या? नहीं, पंजाबी वर्ड तो नहीं है, आपने हिंदी ही बोली। जैसे मैं हिंदी वाला आदमी, मैं डर बोलूँगा, आप बोलेंगे डार, क्योंकि आप पंजाब से हैं। तो जब पंजाब का व्यक्ति हिंदी बोलेगा तो उसका एक्सेंट तो पंजाब वाला होगा ना, और नॉर्मल बात है, इसमें बुरा क्या है, नॉर्मल है, एब्सोल्यूट नॉर्मल है। हाँ जी। डरना नहीं है, डारना नहीं है मतलब। हाँ। ठीक है। एंजॉय करो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू।